तो पिछली क्लास में देखिए मैंने आपको वैसे तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन लास्ट में दिया था और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके करने के लिए जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैंने दिया हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना था। आप अपना आंसर मैच करिएगा। कुछ लोगों ने मुझे आंसर भेजा है, सो चेक करते हैं। चलिए ठीक, आपको इवेल्युएट करना है साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। एक रास्ता तो ये है कि आप इसको ना साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको आप थीटा के जैसे ट्रीट करिए। इसको θ1 इसको θ2 के जैसे ट्रीट करोगे अगर, तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। पता है क्या? साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला, साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला लगा के आप इसको ओपन कर सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द मेथड। इस मेथड से मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। इसको θ1 मान के और इसको θ2 मान के साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला लगा के और फिर बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, इससे हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं मेथड 2 से। मेथड 2 देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर का इनपुट सेम है, तो साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो आप थर्ड प्रॉपर्टी से इसको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदल देते हो। तो आप चाहे तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलो, चाहे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलो, है ना। आप किसी को भी किसी में बदल सकते हो। यहाँ पे मैं चलो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलता हूँ। ठीक, तो हमारे पास देखिए आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं ना। माइनस कॉस इनवर्स 3/5 और है तो माइनस कॉस इनवर्स 3/5 मिल करके ये बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स 3/5। ओके ना, फिर से देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बताया कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप इसको एक एंगल के जैसे ट्रीट करिए। अगर ये थीटा है तो कुछ ऐसा लिखा है, देखो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 3/5। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कुछ कॉफिशिएंट भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानिए। सो हम cos इनवर्स 3/5 को थीटा एज्यूम करते हैं। तो इससे जो है cos को उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। और फिर मैंने बोला कि अब अपने क्वेश्चन को रीडिफाइन कर लीजिए। तो cos थीटा आपके पास हो गया 3/5 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? cos 2 थीटा, है ना। आपको वैल्यू निकालनी है cos 2 थीटा की और cos थीटा 3/5 है। तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से रीडिफाइन हो चुका है। cos थीटा की वैल्यू पता है, cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। इट इज वेरी इजी टू इवैल्यूएट। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। cos थीटा के टर्म में क्या होता है? इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा की वैल्यू 3/5 पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9/25 माइनस 1। तो देखिए ये हो गया 18 माइनस 25/25। तो इसलिए आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -7/25। क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज -7/25। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन इजी था, आप किसी भी रास्ते से इसको इवैल्यूएट कर सकते थे। ठीक, फटाफट कर लीजिए जिसने नहीं किया। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। जो लोग लिख लिए वो अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बाकी लोग जल्दी से नोट करके अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। इसको भी करते हैं और फिर हम लोग आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, फॉलो द रूल्स एंड सॉल्व इट। जल्दी से करिए। चलिए करते हैं। कुछ लोगों ने कर लिया होगा। आसान है ना? अब तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो इस तरीके की अप्रोच अगर आगे आएगी तो सीधे अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आपको इवैल्यूएट करना है cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2।
ठीक है, ये आपको इवैल्यूएट करना। अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या रूल है, इसको थीटा मान लीजिए। तो इसको थीटा मानोगे तो आपके पास आएगा लेट tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन रीडिफाइन हो गया। क्या रीडिफाइन हो गया, tan थीटा 2 है और आपको cos 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो tan थीटा 2 है, cos 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इस बार cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप tan थीटा के टर्म में लिखिए। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3/5। क्लियर। तो ये जो cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 की वैल्यू है वो कितना आएगा, -3/5। इजी क्वेश्चन था एंड प्रियांशु ने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को अब स्टडी करना है ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, एक स्टडी करने जा रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड एडिशनली हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये दोनों चीजें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकायदे पूरा प्रॉपर्टीज, ग्राफ एंड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू इट, क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और मुझे इसका डोमेन बताइए। देखिए, डोमेन इज डिसाइडेड बाय इनर फंक्शन। याद है आपको, डोमेन को कौन कंट्रोल करता है, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होगा -1 से 1। ठीक है, जब इसका डोमेन, आप इनर फंक्शन का डोमेन -1 से 1 है, मैं इस पूरे फंक्शन का भी डोमेन -1 से 1 बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप -1 से 1 डालोगे ना तो इसका साइन इनवर्स का आउटपुट क्या आएगा, साइन इनवर्स का आउटपुट आएगा -π/2 से π/2, और इसके लिए ये आपका साइन जो है ये वेल डिफाइंड है। तो इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो है -1 to 1। ओके, देन अब इसका रेंज लिखते हैं। इसका रेंज क्या होगा, देखिए रेंज मैंने बताया था, रेंज इज डिसाइडेड बाय द आउटर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन है साइन, इसका रेंज होता है -1 to 1। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का भी रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, -1 to 1। तो इसका रेंज भी -1 to 1। ठीक है, तो इसका आउटपुट -π/2 से π/2 आएगा, इसके लिए ये फिर से -1 से 1 देगा। अगला क्वेश्चन है कि ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक फंक्शन में याद करिए, मैंने बताया था अगर इनर फंक्शन पीरियोडिक हो या इनपुट पीरियोडिक हो तो आपका ओवरऑल फंक्शन जरूर पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर इनर फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो तो मैंने ये भी लिखाया था कि ओवरऑल फंक्शन आपका नॉन पीरियोडिक होगा एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। वो केसेस मैंने आपको बताए थे फंक्शन टॉपिक में। यहाँ पे इनर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स विच इज नॉन पीरियोडिक, इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी जो है ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। अब आते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं, फिर इसका ना डोमेन और रेंज बना देते हैं, बाउंड्रीज। ग्राफ आपका इसके बाहर नहीं जाएगा, -1 से 1 इसका डोमेन है एंड ऑल्सो -1 to 1 इसका रेंज है। तो पता है ग्राफ जो है वो इसके बाहर नहीं जाएगा, ना इस डोमेन के बाहर जाएगा और ना ही वो इस रेंज के बाहर जाएगा। तो ग्राफ इसी बीच में रहेगा, समझे, ग्राफ जो है इसका इसी बीच में रहेगा। अब इस इंटरवल के लिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन लिसन केयरफुली। मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में इन दोनों को इफेक्ट को कैंसिल करके मैं इसको ऑलवेज एक्स लिख सकता हूं। क्यों ऑलवेज एक्स लिख सकते हो, क्योंकि देखो
यहाँ पे आपने देखा कि इसका डोमेन -1 से 1 है, तो अगर आप इसको कैंसिल करके x लिखते हो तो ये x किस इंटरवल में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। और अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो ये साइन की रेंज के अंदर है, साइन की रेंज -1 से 1 है और ये x साइन की रेंज के अंदर है, इसलिए आप इसको बड़े आराम से कैंसिल करके x लिख सकते हो। क्लियर? बिकॉज x की वैल्यू ऑलरेडी -1 to 1 ही डालोगे, तो इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच बिल्कुल अलाउड है, इसलिए आप इसको कैंसिल करके x लिख सकते हो। मतलब इस डोमेन और इस रेंज में ये जो फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करने जा रहे हो ये y = x रूल को फॉलो करेगा। तो हम लोग y = x लाइन का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। इस इंटरवल में हम लोग y = x का ग्राफ बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। y = x आपको पता ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, 1,1 से भी पास करेगी, -1,-1 से भी पास करेगी। तो ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, देखिए ये जो ग्राफ है सिर्फ इतना, दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x। क्लियर? अब चलिए आते हैं हम लोग sin इनवर्स ऑफ sin x के ग्राफ पे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, फिर ग्राफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन देखिए भाई, डोमेन इज डिसाइडेड बाय द इनर फंक्शन। इनर फंक्शन sin है, sin का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए इस पूरे का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आप इनपुट डालोगे ऑल रियल नंबर, साइन सबके लिए डिफाइंड है। ये आउटपुट -1 से 1 देगा साइन, जिसके लिए ये साइन इनवर्स भी वेल डिफाइंड है, इसलिए इस पूरे का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज इज डिसाइडेड बाय आउटर फंक्शन। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है भाई, -π/2 to π/2, तो इसलिए इसका भी रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2। नाउ अगला पॉइंट है पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। ये भी मैंने बताना, अगर इनर फंक्शन पीरियोडिक होता है या इनपुट पीरियोडिक होता है तो ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा। तो इनपुट या आपका इनर फंक्शन sin x है, दैट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, ठीक है। तो जब ये इनपुट 2π से अपना इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, तो पूरा का पूरा फंक्शन भी 2π इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। यहां से हमें पता चल गया कि भाई ये भी पीरियोडिक है, जिसका पीरियड जो है वो कितना है, 2π, ठीक। अब इसके बाद आता है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग इस फैक्ट का फायदा उठाते हैं कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड 2π। तो अगर हम इसका 2π इंटरवल में ग्राफ बना दें या 0 से 2π में ग्राफ बना दें, तो हम उसी ग्राफ को आगे के इंटरवल्स में रिपीट करते चलेंगे। 0 से 2π नहीं, कोई भी 2π लेंथ का ग्राफ बना दो, है ना, कोई भी 2π लेंथ के इंटरवल का ग्राफ बना दो, तो आगे फिर वही ग्राफ हम लोग रिपीट करते चलेंगे, बिकॉज इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड 2π, ठीक है। तो चलो भाई 2π लेंथ के लिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 2π लेंथ के लिए इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे ना इसको 2π लेंथ में एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, ठीक। 2π लेंथ के लिए चलिए हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन x को 2π लेंथ के लिए लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये डायरेक्ट कैंसिल करके मैं x कब लिख सकता हूं। आप ये डायरेक्ट कैंसिल करके x लिख सकते हो अगर ये x साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है। अगर ये x साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है तो आप इसको कैंसिल करके x लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन x को मैं x लिख सकता हूं अगर x हमारा इसकी रेंज -π/2 से π/2 के अंदर है, तो हम इसको लिखते हैं -π/2 से π/2, ठीक। तो देखो भाई ये कितना लेंथ का इंटरवल हो गया, ये पाई लेंथ का इंटरवल हो गया। तो पाई लेंथ के लिए तो आपको इंटरवल के लिए मिल गया, अब आपको पाई लेंथ के लिए और चाहिए, क्योंकि टोटल 2π लेंथ के लिए अगर मिल जाए तो हम इसके पीरियोडिसिटी का बेनिफिट उठा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पाई लेंथ के लिए और चाहिए, तो पाई लेंथ अगला हम चूज कर लेते हैं, कहां पे देखो, π/2 से 3π/2। तो π/2 से 3π/2 के बीच में ये क्या आउटपुट देगा, क्या इसको कैंसिल करके मैं x लिख दूं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अब ये x जो है इस इंटरवल में है जो साइन इनवर्स की रेंज के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कैंसिल करके हम लोग x नहीं लिख सकते। तो फिर क्वेश्चन है कि फिर क्या लिखेंगे। तो देखो मैंने सिखाया है आपको कैसे करना है, मैंने सिखाया है आप
आप चेक करिए कि ये x कितने पाई के नियरेस्ट है। आपने देखा कि भाई ये तो पाई के नियरेस्ट है, सिंगल पाई के नियरेस्ट है। जब पाई के नियरेस्ट है तो यहाँ पे साइन की कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, पाई माइनस थीटा। अगर 2 पाई के नियरेस्ट होता तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते आप, थीटा माइनस 2 पाई लगाते। 2 पाई माइनस थीटा नहीं बल्कि थीटा माइनस 2 पाई लगाते। 3 पाई के नियरेस्ट होता तो 3 पाई माइनस थीटा, ये सिखाया हुआ है। तो पाई के नियरेस्ट है इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगाओगे, साइन की कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, पाई माइनस एक्स। तब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और इसका आउटपुट आएगा पाई माइनस एक्स। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, पाई माइनस एक्स चेक कर लो कि क्या साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाय 2 में है। तो पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 आएगा, पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 आएगा। यस, पाई माइनस एक्स आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब देखो ये 2 पाई लेंथ के लिए हो गया ना, पाई लेंथ के लिए यहाँ पे, पाई लेंथ के लिए यहाँ पे, 2 पाई लेंथ के लिए मिल गया, ठीक है। आगे आपको और निकालने की जरूरत नहीं है, ये इतने में ग्राफ बनाते हैं 2 पाई लेंथ में, फिर वही ग्राफ हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये एक और इंटरवल के लिए मैं देखता हूं कि माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के लिए आप क्या लिखोगे। अब वैसे तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये कितने पाई के नियरेस्ट है। तो आपने बोला ये माइनस पाई के नियरेस्ट है, तो माइनस पाई में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, माइनस पाई में हम लोग माइनस पाई माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना, कौन सी, माइनस पाई माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इतना सोचना पड़ा, लेकिन पता है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से नहीं भी लिखता एनालिसिस से, तो इसकी वैल्यू हम ग्राफ से भी लिख सकते थे। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उससे भी आप ये वैल्यू लिख सकते थे और ग्राफ से आप बाकी अदर वैल्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे फ्रेश ग्राफ ड्रॉ करते हैं बड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मैं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। अब मैं इसका ना रेंज बना देता हूँ। इसका रेंज देखिए, आप पीछे मैंने क्या बताया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है रेंज। डोमेन ऑल रियल नंबर है तो डोमेन का कोई बाउंड्री नहीं बनाना है, सिर्फ रेंज का बाउंड्री बनाना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक। तो ये बाउंड्री बना दीजिए, ये रेंज की बाउंड्री है। आपका ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाली बाउंड्री भी बना देते हैं, माइनस पाई बाय 2। आपका ग्राफ इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो भाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये y इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। तो ये है आपका, मान लीजिए माइनस पाई बाय 2, ये है आपका पाई बाय 2। तो इस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल में ये कौन से ग्राफ को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, जो ओरिजिन से पास करती है, यहाँ से पास करेगी y इक्वल टू एक्स लाइन, और साथ में यहाँ से पास करेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमारे पास देखिए कुछ ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बना दिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कौन सा ग्राफ हो गया ये, y इक्वल टू एक्स लाइन के ग्राफ को फॉलो कर। आगे देखिए, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये पाई माइनस एक्स ग्राफ को फॉलो कर रहा है। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये पाई कर देते हैं और ये आपका 3 पाई बाय 2 कर देते हैं। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये पाई माइनस एक्स ग्राफ को फॉलो कर रहा है। तो पाई माइनस एक्स, पता है, 2 पॉइंट लेकर के इसका ग्राफ बनाओ तो पाई माइनस एक्स का, पाई माइनस एक्स का ग्राफ 2 पॉइंट लेकर के बनाएंगे। जैसे पाई बाय 2 रखोगे तो ये पाई बाय 2 देगा, पाई माइनस पाई बाय 2, तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। और पाई रखोगे तो 0 देगा। अब इसमें x इक्वल टू पाई रखोगे तो पाई माइनस पाई क्या देगा, 0 देगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी इसका ग्राफ कुछ यहाँ से फॉलो करेगा, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ आपने ग्राफ बना दिया, ठीक। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन गया, देखो भाई,
ये आपका 3π/2 रखोगे तो पाई माइनस एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली -π/2 दे देगा। इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया 2π लेंथ के लिए। अदर इंटरवल्स के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यही सेम टू सेम ग्राफ हमारा रिपीट करेगा। तो अदर इंटरवल्स के लिए चलिए ग्राफ रिपीट करवाते हैं। ये आपका 2π, ये आपका 5π/2, ये आपका 3π, ये आपका 7π/2। ठीक है, इतना काफी है। इसी तरीके से नेगेटिव में भी -π, -3π/2, -2π, इस तरीके से आप करते चलोगे -5/2 और आगे। ठीक, यही सेम टू सेम ग्राफ रिपीट करना है भाई। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, यही ग्राफ रिपीट करना है। तो जब यही ग्राफ अगले इंटरवल में रिपीट करोगे तो देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक, यहाँ पे आया, फिर आगे ऐसा आएगा। ठीक, फिर आगे इस तरीके से चलता चलेगा। ठीक, नेगेटिव साइड में जब आप ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव साइड में देखिए कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। वही सेम टू सेम ग्राफ रिपीट कर रहे हैं, यही यूनिट उठा उठा करके हर जगह पे रख रहे हैं। ठीक है, देखिए यही यूनिट उठा करके जब हमने रखा तो हमें ये ग्राफ मिला। इसी तरीके से ये ग्राफ आप क्या करते चलोगे, रिपीट करते चलोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देख लीजिए अच्छी तरीके से इस ग्राफ को आप देख लीजिए। अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको रीड कराता हूँ। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये पाई के सारे मल्टीपल से पास कर रहा है। 0, पाई, 2π, 3π, 4π, -π, -2π, -3π, ये पाई के सारे मल्टीपल से पास कर रहा है। दूसरी बात, पाई के इवन मल्टीपल पे, जैसे 0 पे, 2π पे, 4π पे, -2π पे, इसका स्लोप हमेशा +1 है। देखो इवन मल्टीपल पे इसका स्लोप हमेशा +1 है, और ऑड मल्टीपल पे इसका स्लोप -1 है। ऑड मल्टीपल मतलब पाई पे, 3π पे, -π पे, इन सब ऑड मल्टीपल पे इसका स्लोप -1 और इवन मल्टीपल पे इसका स्लोप +1 है। तो इन दो बातों से ना आप किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ये पाई के सारे मल्टीपल से पास करता है, ऑड मल्टीपल पे इसका स्लोप -1, इवन मल्टीपल पे इसका स्लोप +1 है। तो जैसे मान लीजिए इसका इक्वेशन अगर आपको कभी लिखना पड़ा तो इसका स्लोप -1 है और ये पाई से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी पाई माइनस एक्स। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, ये 3π से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन होगी 3π माइनस एक्स, इसका स्लोप -1। इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, इसका स्लोप +1 है तो x आएगा, और ये 2π से पास कर रहा है तो x माइनस 2π इसकी इक्वेशन आएगी। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस 4π। ठीक है, तो इससे ना हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की। क्या निकालना, साइन इनवर्स साइन 10। तो एक टेक्निक मैंने बताई थी कि आप देखिए कितने पाई के नियरेस्ट है, तो आपने बोला था 3π के नियरेस्ट है, तो हम 3π माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाए थे। दूसरा ना, अगर आपको ये सब एनालिसिस नहीं याद है तो आप सीधे इस ग्राफ की हेल्प लेकर के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे साइन इनवर्स साइन 10 निकालना है, तो आपने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 10 पे। 10 देखो 3π के थोड़ा सा आगे आएगा, 10 जो है वो कहाँ पे आएगा, 3π पे थोड़ा सा आगे। तो ये किस लाइन पे इसकी वैल्यू लाई करेगी, किस लाइन पे लाई करेगी भाई, देखो तो ये लाई करेगी 3π माइनस x लाइन पे लाई करेगी, 3π माइनस x लाइन पे लाई करेगी। x की वैल्यू 10 रखोगे तो इसका आउटपुट जो है वो कितना आएगा, 3π माइनस 10। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ आप कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो। क्लियर, और आप किसी भी पाई के मल्टीपल से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 16π से पास करेगी, तो अगर 16π से पास कर रही है तो मैंने बोला ना कि इवन मल्टीपल पे जो स्लोप होता है वो +1 होता है, ऑड मल्टीपल पे जो स्लोप होता है वो -1 होता है। तो स्लोप +1 होगा 16π से पास करने वाली लाइन का,
इवन मल्टीपल है और वो 16 पाई से पास कर रहा है, इसलिए वो x माइनस 16 पाई आपको आउटपुट में देगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात? आगे एक और चीज आप देख सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन क्या बताओ? इस लाइन की, इसका स्लोप -1 है और ये माइनस पाई से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन आप लिखोगे माइनस पाई माइनस एक्स। स्लोप -1 और माइनस पाई से पास कर रहा है, मतलब x इक्वल टू माइनस पाई पुट करने पे ये 0 हो जाना चाहिए, माइनस पाई पुट करने पे 0 हो रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये जो आपने एनालिसिस करके लिखा था, हम इसको ग्राफ की हेल्प से भी लिख सकते थे कि -3π/2 से -π/2 के बीच ये किस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ से आप देखिए, -3π/2 से -π/2 के बीच ये किस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? माइनस पाई माइनस एक्स। यही आपने एनालिसिस से भी लिखा हुआ था। क्लियर? तो इस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ को हम लोगों ने डिटेल से कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। बस हमने किया क्या कि 2 पाई लेंथ के लिए ग्राफ बनाया और यही ग्राफ हमने बार बार क्या किया, रिपीट किया, बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक नेचर। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले ग्राफ पे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए पहले। तो चलिए नेक्स्ट ग्राफ की ओर आते हैं। अब यही सेम एनालिसिस हम लोग करते हैं किसके लिए? कॉस के लिए। कॉस के लिए सेम एनालिसिस। तो पहला कॉस में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पता है कौन सा? जैसे साइन में किया था। साइन में आपने क्या किया था? देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। ठीक, तो कॉस में हम लोग पहला करने जा रहे हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। अब मैं इसको अलग से नहीं, पता यहीं पे लिखे दे रहा हूं, एकदम यहीं के साथ में। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा। पहले इसका आंसर देते चलिए। cos of cos inverse x is what is domain? Domain is decided by inner function -1 to 1. Same. What is range? Range is decided by outer function. Outer function cos है, उसका range -1 से 1 होता है। Range is also same. Periodic है कि non periodic? Non periodic, because inner function cos inverse x is non periodic, so cos of cos inverse x is also non periodic. Same. फिर इसको कैंसिल करके x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी -1 से 1 के बीच में है, जो cos की रेंज में आता है, इसलिए हम इसको भी कैंसिल करके x लिख सकते हैं। मतलब ये भी सेम, मतलब सब कुछ से। इसका मतलब cos ऑफ cos इनवर्स एंड sin इनवर्स sin इनवर्स टोटली आइडेंटिकल हैं। फंक्शन में मैंने पढ़ा था ना, सिमिलर फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन, ये दोनों टोटली आइडेंटिकल है, समझे? इसलिए इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम टू सेम यही आएगा, अलग से करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलग से, इसीलिए आप उसी ग्राफ में जाकर ना वहीं पे लिख लीजिएगा कि ये cos ऑफ cos इनवर्स x के ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करता है। मेनली जो हमें करना है ग्राफ, वो किसका करना है? वो हमें करना है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x का। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ cos x से रिलेटेड चलिए पहले सारी प्रॉपर्टीज लिखा जाए। यस बोलिए भाई। डोमेन इज डिसाइडेड बाय इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन cos है, cos का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो इसलिए cos इनवर्स cos x का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। रेंज, रेंज इज डिसाइडेड बाय आउटर फंक्शन, cos इनवर्स का रेंज होता है 0 टू पाई, इसलिए cos इनवर्स cos का भी रेंज जो है वो 0 टू पाई हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? अगेन इनर फंक्शन डिसाइड करता है। cos x इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो जब इनपुट 2 पाई के बाद रिपीट करेगा तो ये पूरा फंक्शन भी 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2 पाई होगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो फिर से हम इस पीरियोडिक नेचर का फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे? अगर हम 2 पाई लेंथ के लिए इसका ग्राफ बना दें तो बाकी इंटरवल्स के लिए हम लोग उसी ग्राफ को बार बार रिपीट कर देंगे। 2 पाई लेंथ के लिए अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो cos इनवर्स cos x को हम लोग एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके 2 पाई इंटरवल के लिए लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि हम डायरेक्ट कैंसिल करके x कब लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं भाई? जब ये x cos इनवर्स की रेंज में लाई करे तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल करके x लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं जब हमारा x जो है वो 0 से पाई के बीच में। तो लो भाई, पाई लेंथ के लिए मिल गया, पाई लेंथ के लिए और मिल जाए ना, तो 2 पाई लेंथ के लिए मिल जाएगा, और फिर हम लोग उसके ग्राफ को ड्रॉ करके उसी ग्राफ को रिपीट करेंगे बिकॉज ऑफ पीरियोडिक नेचर। तो पाई लेंथ के लिए और चाहिए, वो पाई लेंथ हम लोग चूज करते हैं पाई से 2।
पाई से 2 पाई में ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? भाई कॉस में याद करिए, पहले आपने प्रॉपर्टी लगाई थी 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और दूसरा मैंने आपको टेक्निक भी सिखाया था ना, किस पाई के नियरेस्ट है, तो आपने देखा ये पाई से 2 पाई के बीच में। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉस में सिर्फ इवन वाला फॉर्मूला लगता है, ऑड वाला फॉर्मूला नहीं लगता। अगर आपको क्लास याद हो तो ऑड वाला फॉर्मूला नहीं लगता, इवन वाला लगता है। तो इसमें 2 पाई वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 पाई माइनस एक्स लगेगा कि एक्स माइनस 2 पाई लगेगा? तो मैंने बताया था कि भाई एक्स 2 पाई से छोटा है, इसलिए 2 पाई माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। हालांकि आप इसको चेक भी कर सकते हो, 2 पाई माइनस एक्स आप चेक करके देख लो कि क्या कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई में आ रहा है। आप पाई रखोगे तो 2 पाई माइनस पाई पाई आएगा, 2 पाई रखोगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई 0 आएगा। तो यस, ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। 2 पाई लेंथ के लिए आपको इसकी वैल्यूज मिल गई हैं। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसको रिपीट करेंगे। इसमें भी मैं पीछे वाले पाई इंटरवल के लिए वैल्यू लिखना चाहता हूँ, लेकिन ये वैल्यू जो है अब मैं एनालिसिस करके नहीं लिखूंगा। यहाँ पे क्या आएगा इसको मैं ग्राफ से यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? ग्राफ से देख करके यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो चलिए, इतने के बाद इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। बाउंड्री बना लेते हैं भाई। बाउंड्री है इसकी क्या, इसका रेंज देख लीजिए, इसका रेंज है 0 से पाई, है ना? तो इसलिए इसके रेंज की बाउंड्री, 0 वाली बाउंड्री तो ऑलरेडी है, पाई बाई 2 और पाई। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बाउंड्री बना देते हैं पाई वाली, रेंज की बाउंड्री बना देते हैं कि हमारा ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? ये हमने बाउंड्री बना दिया। लिख भी देते हैं इसका नाम, ये पाई है जो इसकी रेंज है। यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 मेंशन कर देते हैं और ये आपका क्या है, 0। हाँ भाई, आगे देखो। अब ग्राफ बनाना है इस बाउंड्री में, तो 0 से पाई के बीच में इट इज सिंपली फॉलोइंग द लाइन y इक्वल टू x। तो 0 से पाई के बीच में भाई ये पाई बाई 2, इसको ले लेते हैं पाई, ये 3 पाई बाई 2, इसको ले लेते हैं 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। निगेटिव साइड में भी कुछ मार्क कर लेते हैं, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, और यहाँ पे आपका माइनस 4 पाई मान लीजिए आता है, ठीक है? चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यस, सो 0 से पाई में इट इज सिंपली फॉलोइंग y इक्वल टू x लाइन। देखिए 0 से पाई में इट इज सिंपली फॉलोइंग y इक्वल टू x लाइन। तो 0 से पाई में यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये यहाँ से पास करेगा और यहाँ से पास करेगा, ठीक है? इन दोनों के बीच में ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। आगे देखिए आपका पाई से 2 पाई में ये 2 पाई माइनस x लाइन को फॉलो कर रहा है। पॉइंट रख रख के बनाओ 2 पाई माइनस x। तो पाई रखोगे तो ये पाई देगा, और 2 पाई रखोगे तो ये 0 देगा, यहां से पास करेगा, ठीक? तो फिर हम इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। लो, 2 पाई लेंथ के लिए ग्राफ मिल गया। 2 पाई लेंथ के लिए ग्राफ मिल गया, तो अब यही ग्राफ आप रिपीट कर दीजिए, यही सेम यूनिट आप आगे इसी पीरियड के साथ रिपीट कर दीजिए। तो जब रिपीट करोगे तो आपके पास आएगा कुछ ऐसा। ये देखिए, ये एक यूनिट रिपीट कर दिया। इसी तरीके से आगे भी ये आपका रिपीट होता चलेगा, ठीक? इधर भी चलिए बनाते हैं, 2 पाई पीरियड से हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, सेम टू सेम। ये तो यही ग्राफ आप रिपीट करते चलिए, 2 पाई पीरियड से यही ग्राफ हम लोग रिपीट करते चलते हैं, ठीक? तो इस तरीके से ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस, ठीक? अच्छा, यहाँ पे एनालिसिस देखें तो ये पाई के सारे मल्टीपल से पास नहीं करता, ये सिर्फ इवन मल्टीपल से पास करता, ऑड मल्टीपल से पास नहीं करता।
तो याद करिए कॉस इनवर्स कॉस में मैंने बताया भी था ना कि ऑड वाला फॉर्मूला नहीं लगता, सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगता है, सिर्फ इवन वाला फॉर्मूला लगता है। 2 पाई माइनस एक्स लगेगा, नहीं तो x माइनस 2 पाई लगेगा। ठीक, ऑड वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगता। दूसरी बात, इवन मल्टीपल से जब सारा पास करेगा तो इवन मल्टीपल के पहले इसका स्लोप -1 होगा, इवन मल्टीपल के बाद में इसका स्लोप +1 होगा। तो जैसे अगर आपने देखा कि अच्छा आपकी लाइन पाई से 2 पाई के बीच है, तो इवन मल्टीपल के पहले, तो इवन मल्टीपल के पहले स्लोप आपका -1 होगा, स्लोप -1 होगा। पास तो 2 पाई से ही करेगा, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन 2 पाई माइनस एक्स। अगर आपने देखा कि आपका x 2 पाई से 3 पाई के बीच में है, तो ये इवन मल्टीपल 2 पाई से ही पास करेगा, लेकिन ये 2 पाई के आगे है तो इसका स्लोप +1 होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन x और ये 2 पाई से ही पास करेगा, तो x माइनस 2 पाई होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे देखो हमने छोड़ा था -पाई से 0 वाला, और उसको हमने बोला था ग्राफ से लिखेंगे। तो भाई -पाई से 0 वाला ये वाली लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन है सिंपली y इक्वल टू -x, या आप इसको लिख सकते हो 0 - x, 0 से पास करेगा स्लोप -1। तो यहाँ पे ना इसकी वैल्यू भी मैं फिल किए देता हूँ -x। क्लियर? ये सारी चीजें यहाँ पे हमने इसके बारे में कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ भी मान लीजिए आपको ना कोई पूछे कि भाई cos इनवर्स cos 10 कितना होगा, निकालो जरा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, कैसे? भाई देखो ये 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, आपकी वैल्यू 3 पाई से 4 पाई के बीच में ये वाला लाइन फॉलो करेगा, ये लाइन 4 पाई से पास करेगी और स्लोप -1 होगा, तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी 4 पाई माइनस एक्स, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई माइनस 10। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। 4 पाई के पहले है इसलिए इसका स्लोप -1 होगा, 4 पाई से पास करेगा 4 पाई माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए।